नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान, क्योंकि फ्राइडे का सेशन है तो हमारे साथ जुड़े हैं अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और बाजार पर क्या व्यू है, करना क्या चाहिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन निफ्टी में आज अच्छे मूव्स, हाई साइड से थोड़ा सा फिसला है नो डाउट, लेकिन देखिए 100 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रहा है, ब्रॉडर मार्केट्स में इतनी अच्छी रैली, तो ब्रेथ इंटैक्ट नजर आ रही है। सेक्टर स्पेसिफिक भी अच्छे मूव्स नजर आ रहे हैं। बस एफएमसीजी, क्योंकि अगर आप देखें आईटीसी के कारण 1% गिरा है, लेकिन सारे ही सेक्टर्स हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही कि जो तेजी आज हमें देखने को मिल रही है वो कितनी टिकाऊ है, और ये जो लेवल है निफ्टी का 26,250 के पार जो निकला है वो कितनी टिकाऊ नजर आ रही है अभी फिलहाल। अमित जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप कार्यक्रम में। 26,240 के लेवल पर हैं हम, कारोबार कर रहे हैं। कितनी टिकाऊ ये आज की तेजी नजर आ रही है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट निफ्टी बैंक निफ्टी में, और करना क्या चाहिए हमारे व्यूअर्स को? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, डेफिनेटली पिछले 3 दिनों से हम एक अच्छा खासा मूव देख रहे हैं निफ्टी में। पहले बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी, पर पिछले 3 दिनों से यहाँ पे मूड माहौल काफी अच्छा है। बट हैविंग सेड दैट, 26,300 350 एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है, वीकेंड है, और असली पता चलेगा मंडे को जब एफआईएस की एक्टिविटी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी। तो ओवरऑल अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई तो इन रेट्स में मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फ्रेश पोजीशन बनाए। बाय ऑन डिप की रणनीति बेटर रहेगी अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन नहीं है। थोड़ा सा निफ्टी 10 डेमा से एक्सटेंडेड है, तो कोई भी अगर यहाँ पे डिप आता है टूवर्ड्स 26,175 तो एक 50 पॉइंट के स्टॉप के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर डिप नहीं आता है और आपकी ऑलरेडी एक पोजीशन है तो कैरी करने की सलाह है, बिकॉज देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। डेफिनेटली 26,300 एक रेजिस्टेंस है, लेकिन एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप लगा के इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। बिटवीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर हम कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है। यहाँ पे पिछले 3 दिनों से हमने काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखा है। पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेल, बैंक्स लाइक कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर से ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग। लेकिन यहाँ पे भी बात यह है कि थोड़ा सा मूव एक्सटेंडेड हो गया, 3 दिनों की रैली है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट ऑलवेज एक डिप आ सकता है। तो अगर पोजीशन नहीं है तो डिप का इंतजार करें, और पोजीशन है तो वीकेंड में कैरी करें। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 59,750 का लगा के रखिए निफ्टी बैंक में, और पोजीशंस होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और आपकी स्क्रीन के ऊपर वो नंबर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी क्वेरी है आप भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को एड्रेस करने की। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सीएनबीसी आवाज, कंचन नौटियाल, श्रेया ठाकुर को टैग करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जलंधर से, बरजिंदर जी। बरजिंदर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन मैम। कंचन, यस जी बताइए। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। एक ऑरेकल पर है, 10 शेयर्स एट द रेट ऑफ 8100, तो क्या व्यू है? दूसरा एलटीएफ पर है 310 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 310। ओके, 200 शेयर 310 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है या स्मॉल टू मिड टर्म का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा है? दोनों शेयर लॉन्ग टर्म है मैम। ओके, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ऑरेकल फाइनेंशियल के साथ शुरुआत कर लेते हैं। 10 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 8,100 की जैसे कि बताया खरीद है। वहां से काफी ज्यादा ये करेक्ट हो गया है। पिछले 1 साल में भी काफी गिरावट, करीब करीब 40% की गिरावट देखने को मिल गई है। लेकिन अमित जी, क्या लगता है कि आने वाली जर्नी इसके लिए स्मूथ होने वाली है? आने वाला साल ऑरेकल के लिए कुछ अच्छा लेके आ सकता है? जी देखिए, जहां आईटी में हमने एक अच्छा खासा बेस देखा, लार्ज कैप्स लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, इनफैक्ट इवन विप्रो एंड टेक महिंद्रा, और मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट हैड डन वेल। लेकिन ऑरेकल फाइनेंशियल हम देखें तो इट हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। ये पूरे सेक्टर को सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। मार्केट्स में हम रैली भी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है। आई थिंक यहाँ से निकलने की सलाह रहेगी, बिकॉज स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव नहीं है। कंटिन्यूसली हम नए लोज देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप कोई निफ्टी आईटी 20 में शिफ्ट कर जाएं, या एक लार्ज कैप लाइक बैलेंस करके निफ्टी, सॉरी टीसीएस, विप्रो और इसका एक बास्केट बनाए, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। दिस इज द वीकेस्ट स्टॉक इन द सेक्टर, और अभी कोई यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। फाइनेंशियल में यहाँ पे
साइन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है और दूसरे काउंटर सजेस्ट कर दिए गए हैं। एक सवाल और है इनका एलटीएफ के ऊपर। एल&टी फाइनेंस 52 हफ्ते के हाई के आसपास ये इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। एक चीज यहाँ पे नेगेटिव है कि इसी के आसपास खरीदारी भी की गई है। 310 का भाव है जहां पे बाइंग की गई है और 200 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। क्या लगता है कि यहाँ से एक हमें अपसाइड देखने को मिलेगा या करेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है चार्ट्स पर? नहीं कंचन जी, देखिए एल&टी फाइनेंस की बात कर लें, आदित्य बिरला कैपिटल की बात कर लें, तो दे आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन द सेक्टर। और देखिए कि कोई भी यहाँ पे डिप 10 और 20 डेमा का आ रहा है तो एक स्विंग लो बना के स्टॉक कंटिन्यूअसली न्यू हाइस बना रहा है। पिछले 3-4 दिनों का डेटा देखे तो जो पुल बैक आया था वहां पे डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे और वापस स्टॉक एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। तो यहाँ बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है। 310 की इनकी बाइंग है, तो एक स्टॉप लॉस 315 रुपए का लगा के रखें, तो इस हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट भी प्रोटेक्टेड रहेगा और इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड को राइड करें। एल&टी फाइनेंस काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से हमें देखने को मिली और लगातार हमारे पैनल के पिक में भी शुमार है, तो होल्ड करने की राय है। स्टॉप लॉस 315 का मेंटेन करना है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेंद्र जी ग्वालियर से। महेंद्र जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम। मेरे पास फोर्स मोटर है, अभी 15 शेयर हैं और लगभग 400 रुपए की खरीद है। तो क्या पूछना चाह रहे हैं सर, इतना प्रॉफिट लेके कहाँ जाएंगे? मैं वही, क्या प्रॉफिट बुक करें या पड़ा रहने दें अभी? कब खरीदा था वैसे ये आपने काउंटर? मैडम याद नहीं है, ये तो मैं क्या है 10-15 साल तक की होल्डिंग रखता हूँ अपने पास। अच्छा ठीक है, तो ये तो काफी शानदार प्रॉफिट में 400 रुपए की खरीद है फोर्स मोटर की। 20,000 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का प्रॉफिट ले रहे हैं। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी भी देखने को मिल रही है। एक महीने में 17% से ज्यादा के रिटर्न्स मिले हैं फोर्स मोटर्स में। अब सवाल ये इनका अमित जी की क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बांधे इतनी धनराशि का करे क्या? देखिए मैं क्या ही इनको बोलूं, काफी फैंटास्टिक परचेज है। जब इतना होल्ड किया तो अभी कोई ऐसा कोई और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई निकलने की वजह नहीं है स्टॉक में। थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आ सकता है, बट इतना बढ़िया लॉन्ग टर्म नजरिया है, मीडियम टर्म चार्ट्स स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है, तो बने रहिए यहाँ पे 19,500। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और इस स्टॉक में बने ही रहे, कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। तो फोर्स मोटर्स में यहाँ पे बने रहने की सलाह और कोई भी यहाँ पे टेंशन वाली बात दिखाई नहीं दे रही है। 19,500 को आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक गुजरात से रफीक जी जुड़े। रफीक जी गुड मॉर्निंग। जी ठीक है, ओके, मैं सवाल ले लेती हूँ। सवाल आ गया है रफीक जी का सवाल अमित जी एनएचपीसी के ऊपर है। 500 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 86 की बाइंग है। आज यहाँ पे अच्छी रैली एक देखने को मिली है, 1.5-2% का इजाफा देखने को मिला है और अगर पिछले एक साल की बात करी जाए तो साइडवेज मोमेंटम में खेलता हुआ नजर आया है। क्या लगता है कि साल 2026 क्या एक टर्नआउट स्टोरी बन सकती है? जी पहले मैं क्या डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एनएचपीसी एक लंबे समय से मेरे पोर्टफोलियो में है। हैविंग सेड दैट, देखिए एनएचपीसी एक रेंज बाउंड स्टॉक है। अगर इसके वीकली चार्ट्स देखें तो नीचे में 75 और ऊपर में 90, तो ये 15 रुपए के दायरे में कंसोलिडेट कर रहा है एक बॉक्स में। रिसेंटली नीचे के लेवल्स 75 टू 77 के लेवल में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। स्टॉक में एक अच्छा खासा पुल बैक आया जिसमें इसने 10, 20 और 50 डेमा रिगेन कर लिया है। तो एक मीन रिवर्जन ट्रेड है। मुझे लगता है अपर एंड ऑफ द बैंड जो कि लगभग 90 है, स्टॉक वहां तक जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें 76 के आसपास। लेकिन लंबी तेजी तभी बनेगी जब ये बॉक्स कंसोलिडेशन से निकलेगा, एक वीकली क्लोज 91, 92 के ऊपर देगा, तब यहाँ पे एक ट्रेंड इमर्ज होगा। टिल देन आई थिंक रेंज बाउंड बिटवीन 75 एंड 90। एक रेंज बाउंड मोमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा 75 टू 90, तो 76 का स्टॉप लॉस लाकर आप इसे होल्ड कर सकते हैं। एनएचपीसी पर ये राय आ गई है। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। यशपाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। यशपाल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार, सवाल आपका सर। हाँ, ये मेस्टेक है मेरे पास 43, जो एवरेज मेरी 2454 की है और कोई टाइम लिमिट मेरे पास नहीं है। आई कैन होल्ड फॉर एनी टाइम। ओके, लॉस तो काफी हो गया है यश जी को। अमित जी 2103 पे कर रहा कारोबार, 2454 की खरीद है, 350 रुपए प्रति शेयर का करीब करीब ये लॉस झेल रहे हैं। 6 महीने में काउंटर लगभग 14% टूटा है। रिकवरी दिखाने की कोशिश की इसने लेकिन उतनी टिकाऊ नजर नहीं आ रही। हालांकि ये आज शायद गाबसा की भी पिक थी। क्या लगता है सर, इसमें अब एक रिवर्सल के साइन आ रहे हैं, होल्ड करना चाहिए, ये लॉस बेयर करते रहिए?
जी देखिए, ओवरऑल वैसे तो वीकनेस है, बट लेकिन जिस लेवल पे ये स्टॉक है, वीकली चार्ट एक वीकली सपोर्ट है, तो अब ये जगह नहीं है जहां पे इन्हें लॉस बुक करना चाहिए। स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं, लेकिन चार्ट्स पे 2000 2050 एक स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट है जहां से स्टॉक हमेशा रिबाउंड करता है। तो चांसेस जरूर है कि जो इनका लॉस है वो कम हो जाए, यहाँ पे थोड़ा रिबाउंड आए। तो 2050 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखे, और कोई भी रिबाउंड में, अच्छे खासे रिबाउंड में जहां इनका लॉस कम हो, यहाँ से निकलने की कोशिश करें। रिबाउंड में यहाँ से एग्जिट करने की सलाह, ये थी राय मैस्टेक के ऊपर। चलिए नेक्स्ट जो व्यूअर है वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश जी। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, कैसे हैं आप? बताइए। आई एम ऑल गुड, बताइए। मैडम क्या मेरे पास सवाल? ना एनटीपीसी के शेयर है, 85 शेयर है 369 के रेट के हिसाब से। तो मुझे एक्चुअल में ये पूछना है कि मैं इसको एवरेज करूं या मैं भी होल्ड कर चलूं इसको? मैं भी एवरेज करूं। इसका अमाउंट अभी 343 चल रहा है, जैसे अमाउंट इसका भी। ठीक है, जैसे कि आपने बताया 369 52 हफ्ते के हाई पे आपने खरीदारी की है और ये ऑलरेडी उसी के स्तर के आसपास है। क्या लगता है अमित जी, एवरेज करने की सलाह है अभी या थोड़ा सा वेट करना चाहिए? जी देखिए, पहले तो सलाह ये है कि बिल्कुल होल्ड करें ये स्टॉक को। पिछले कुछ लंबे अरसे से ये कंसोलिडेट कर रहा है नीचे 320 और ऊपर 350 के आसपास। जो पिछले 3-4 दिनों का मूव देखा है, अगर ये 350 क्लियर करता है तो आई थिंक देन इट इज हेडेड फॉर 375। तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें यहाँ पे 325 रुपीज का। एवरेज करने की अब सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लोअर एंड ऑफ द रेंज जहां एवरेज करना चाहिए था दैट वाज अराउंड 320 325। स्टॉक काफी ऊपर है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करें 325 के स्टॉप लॉस के साथ। बड़ा मूव यहाँ पे हम देखेंगे जब स्टॉक 352 रुपीज डेली क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस करता है। ठीक है, एनटीपीसी एवरेज करने की सलाह नहीं है फिलहाल, ये व्यू आप अपना के चले। हालांकि अच्छी तेजी और 2% की तेजी के साथ डेज हाई पर यूटिलिटी स्टॉक्स एनएचपीसी एनटीपीसी में अच्छे मूव्स हैं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। उमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी से। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास 2 शेयर हैं। एक है साउथ इंडियन बैंक 5000 एट द रेट ऑफ 25, ठीक है, और सेकंड है जीएनएफसी 350 शेयर है एट द रेट ऑफ 574। तो इनका व्यू स्टॉक जानना रिपीट था, क्या कीजिएगा करूं अभी? दूसरा। उमेश जी दूसरा स्टॉक रिपीट कीजिएगा। जीएनएफसी गुजरात GNFC, नर्मदा। ठीक है, हाँ। इसकी खरीद क्या है आपकी? उसकी है मैडम 574, ठीक है, 5-7। 350 शेयर। ओके, साउथ इंडियन बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। साउथ इंडियन बैंक रखिए स्क्रीन पर, और इनकी जो खरीद है वो करीब करीब 25 रुपए की है, तो 14 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं साउथ इंडियन बैंक। बैंकिंग स्पेस तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है अमित जी, लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में से कैसा नजर आ रहा है चार्ट्स पर? जी देखिए, चार्ट तो साउथ इंडियन बैंक का पॉजिटिव है, ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। रिसेंटली हमने स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तब उस समय प्राइस ऑलमोस्ट 30 रुपीज के आसपास था, और वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा जहाँ की प्राइस ऑलमोस्ट 41 रुपीज के आसपास आ गया था। अब पिछले 1 महीने से स्टॉक एक पॉजिटिव वे में साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है। ये जब कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा तो आई थिंक यहाँ पे हम फिर एक अप मूव देखेंगे। तो इन द मीनवाइल आप इसे डेफिनेटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस जो हमारा स्विंग लो है लगभग 37 रुपीज के आसपास, आप 37 का स्टॉप लॉस लगाएं और अपनी पोजीशन को होल्ड करें। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने कहा है जीएनएफसी, अनफॉर्चुनेटली ये एक वीक स्टॉक है, कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। स्टॉक अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 और 20 डेमा भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी आई थिंक इट्स बीन अ रैंक अंडर परफॉर्मर। तो यहाँ पे सलाह ये है कि कोई भी बाउंस आए जहाँ पे इनका लॉस कम हो तो सेल ऑन राइज की रणनीति अपना के यहाँ से एग्जिट करें। ओके, तो ये थी राय जीएनएफसी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। पुणे से जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जोशी जी गुड मॉर्निंग। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, बताइए। हाँ मेरे पास IRFC के 37 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 54, ओके, और 3-4 साल तक रख सकता हूँ मैं। और ठीक है, तो क्या किया जाए? ठीक है। IRFC जी बताइए। गलती से वो हर मंडे को उसकी SIP भी लग गई, तो वो चालू रखे या नहीं रखे? ठीक है, मैं ये भी पूछ लेती हूँ। हाँ। अमित जी, IRFC है इनके पास और 37 शेयर्स हैं जैसे कि उन्होंने बताया, और 54 की बाइंग है। वहां से नो डाउट अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो गया है, और कंसिडरिंग बजट आने वाला है, 1 महीने दूर है केवल, क्या करना चाहिए? क्या लगता है यहाँ पे वापस से एक रिवाइवल हमें देखने को मिलेगा? बिकॉज इस साल तो यहाँ पे एक पेशेंस ही टेस्ट हुआ है। नहीं देखिए, अब इन लेवल्स पे आईआरएफसी को होल्ड करना चाहिए। ये 2024 में एक बुल रन में था ये स्टॉक, जब इसने ऑलमोस्ट 227 तक के लेवल्स दिखाए थे।
उसके बाद पिछले 1-1.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक में एक स्लोली डाउनवर्ड ड्रैग है, साइडवेज है, कंसोलिडेशन मोड में है। बट एट द सेम टाइम अगर हम वीकली चार्ट्स देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा बेस 100-110 के आसपास बनाया है। 2 दिन पहले यहाँ पे हमने एक स्मार्ट मूव देखा था विच वाज बैक्ड बाय वॉल्यूम्स। स्टॉक के उस मूव के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट कर रहा है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। तो लंबा नजरिया है इनका। 120 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और इस स्टॉक में बने रहें। ये एसआईपी को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ये भी बता दीजिए एक बार। जी देखिए, जी अगर मैं इनकी जगह होता तो जब तक स्टॉक 120 के ऊपर है मैं यहाँ पे एसआईपी कंटिन्यू रखता, लेकिन 120 के नीचे मैं स्टॉक से एग्जिट कर जाऊंगा। ओके, 120 का लेवल आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखना है, इसके नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन जब तक 120 नीचे उससे नीचे नहीं जाता तब तक आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी एसआईपी को। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया सेगमेंट में हम उन सवालों को ही एड्रेस करेंगे। वेलकम बैक। चलिए, अब वक्त हो रहा है सोशल मीडिया क्वेरीज को एड्रेस करने का। काफ़ी ज़्यादा सवाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आए हैं और मैंने रौनक जी का क्वेश्चन चुना है। लॉयड मेटल्स पर इनका सवाल है और एक बार मेटल पैक रखिए स्क्रीन पर। शानदार तेज़ी मेटल पैक में हमें देखने को मिल रही है और लॉयड मेटल्स भी आपको 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और अमित जी, इनका फिनेंशियल 25-26 के पहले 9 महीने की रिपोर्ट आई और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। 50% आयरन ओर ग्रोथ देखने को मिली है, तो आंकड़े भी काफ़ी इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। मेटल पैक में जिस तरीके से मूव है वो भी अच्छा है। पिछले 1 महीने का चार्ट रखिए लॉयड मेटल्स का। पिछले 1 महीने में अगर आप देखें तो 12% से ज़्यादा के रिटर्न इनफैक्ट बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं क्या इसे होल्ड करना है, क्या सलाह? जी, लॉयड मेटल्स होल्ड करने की सलाह है, बिकॉज स्टॉक ने एक बेस बनाया है। इसने अपना पहले 200 डेमा रिगेन किया, फिर 10, 20, 50 के ऊपर गया। रिसेंटली 3-4 दिन पहले एक पुलबैक जरूर आया था उसने, लेकिन अपने कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे होल्ड किया और वापस स्विंग लो बना के यहाँ पे हम एक मूव देख रहे हैं। तो ओवरऑल जिस हिसाब से बेस बनाया है और हायर लो इज प्रेजेंट ऑन द चार्ट, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। यहाँ पे एक लेकिन स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है लगभग 1345 रुपीज का। तो ये बात हो गई लॉयड मेटल्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो दूसरा सवाल है इंस्टाग्राम पे आया है संजीव जी का। इनके पास अमित जी जियो फिनांस के फ्यूचर हैं 301 पे। वो बोल रहे हैं कि 3 महीने के लिए क्या यहाँ पे होल्ड करके चल सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल होल्ड करें। जियो फाइनेंस अगर हम देखें तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर कर रहा है। इसका बेसिकली रेंज है 288 से लेके, मैं कैश चार्ट की बात कर रहा हूँ, अराउंड 300-301। तो इन लेवल्स पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है। 305 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग बेसिस में ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल का ब्रेकआउट हमें नजर आएगा और मे बी देन वी विल सी अ मूव हियर। तो होल्ड करें। लगभग 301 का प्राइस है। स्टॉप लॉस 295 का लगा के रखें। एक बार स्टॉक 305 के ऊपर निकलता है तो मे बी विल सी 320 से 325 तक के लेवल्स। ओके, तो ये थी राय जियो फिनांस के ऊपर। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पेरेंट कंपनी है हमारी रिलायंस इंडस्ट्री, तो कोई भी आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। अमित जी, एक सवाल है बायोकॉन के ऊपर। बायोकॉन आज यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल में इतना खासा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इसकी फंडामेंटल अप्रोच बन रही है, बिकॉज जो जीएलपी है, GLP-1 है, जो एक नया थीम माना जा रहा है 2026 के लिए, वहाँ पे ये काफी बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो साबित हो सकता है ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड के लिए, जो वेट कम करने में और टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में काम आती है। क्या लगता है टेक्निकल चार्ट पे भी एक स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है या फिर नहीं? जी देखिए, थोड़ा सा वॉलेटाइल काउंटर है। जब जब हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा है उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला है एंड फॉल देखा है ओवरऑल। लेकिन स्टॉक 50 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो पहले तो अगर किसी की पोजीशन है तो 386 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। फ्रेश पोजीशन के लिए स्टॉक इज इनसाइड अ ट्रायंगल, कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार 400 के ऊपर निकलेगा तो पॉजिटिव मूव हम यहाँ पे देखेंगे। 400 के आसपास एक फॉरेन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आता है। तो फ्रेश पोजीशन तभी बनानी है जब स्टॉक 400 के ऊपर जाएगा। दैट विल बी अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इन दैट केस स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 394 का फॉर टारगेट्स ऑफ 420 एंड 425। ओके, 400 के ऊपर जाए उसी के बाद आपको फ्रेश पोजीशन जो है वो बनानी है। 420, 425 तक के आपको नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल आया है BEL के ऊपर। फ्यूचर्स हैं 390 की खरीद है, क्या करा जाए? जी, BEL देखिए जी, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक ने अच्छा बेस बनाया अराउंड 380, 385 के लेवल्स में। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है।
तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ट्स पे रिकवरी नजर आ रही है। 405 का प्राइस है, स्टॉप लॉस एक टाइट लगा के रखे 401 का और पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 415। ओके 415 तक के आपको पॉसिबल टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। चलिए अमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन सारे ही क्वेश्चंस के बखूबी आंसर करने के लिए। विश यू वेरी हैप्पी वीकेंड अहेड। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सेम टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू। तो चलिए वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी आपके लिए लेके आएंगे खिलाड़ी नंबर 1।